मानव यदि अपने निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति अपनी विचारधारा को स्थिर कर ले तो उसे निश्चित रूप से अपनी जीत में सफलता मिलती ही है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बड़ा लक्ष्य, महान सफलता। एक बालक अपने 19 साल की आयु में जो एक धनी परिवार से था, अपने परिश्रम के द्वारा ही डॉक्टर बनने का ख्वाहिशमंद था। अपने पिता के द्वारा काफी समझाए जाने के बाद भी उसने अपना हट नहीं छोड़ी और वो विदेश चला गया पैसे कमाने के लिए। वो डगलस नाम की व्यापारी कंपनी में काम करने के लिए पहुंचा। एजेंसी की ओनर श्रीमती डगलस ने जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम जॉर्ज सारडी बताया। जॉर्ज सारडी एक चित्रकार भी था। उसकी लेखनी सामान्य अवस्था से कहीं तेज ही चलती थी। श्रीमती डगलस ने उसकी परीक्षा ली जिसमें वो सफल रहा। उसके बाद में श्रीमती डगलस ने जॉर्ज सारडी के सामने उच्च नौकरी का प्रस्ताव रखा, जिसे जॉर्ज सारडी ने स्वीकार नहीं किया और उसने कहा कि मुझे उच्च स्तरीय नौकरी की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए जिससे मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकूं। उस समय तो श्रीमती डगलस ने उसका मजाक उड़ाया, परंतु एक दिन उसी लड़के ने श्रीमती डगलस का उपचार किया। यदि आप किसी कार्य में इस तरह से लग जाते हैं कि वो आपका ही कार्य है तो उस काम में आप जरूर सफल होंगे और उसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि आपने उसका मूल्य चुका दिया है। आप पूछ सकते हैं कि वह मूल्य क्या है? वह मूल्य है ईमानदारी। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष होता है। एक नौजवान ने एक जॉब के लिए एक एप्लीकेशन दिया। जब उसके संबंधी ने उसके प्रार्थना पत्र के बारे में उस व्यापारी से जानना चाहा तो व्यापारी ने उत्तर दिया, हाँ मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, वह ईमानदार भी है और इस पद के योग्य भी है। परंतु वो कई सप्ताहों से घर लौटते समय उसे गली के नुक्कड़ पे खड़े हुए देखा। वो कुछ निकम्मे और बेकार लोगों के साथ में खड़े होकर गप्पे हाँक रहा था। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नौकरी पे नहीं रखना चाहता जो निकम्मे लड़कों के साथ में आवारागर्दी करता हो, सिगरेट पी करके गप्पे हाँकता हो। इससे मेरी संस्था का नाम खराब होगा। यदि उसके पास में खाली समय है तो उसका उपयोग वो किसी अच्छे काम और गंभीर कार्य में कर सकता है। लॉर्ड कॉमनमैन जब विद्यार्थी थे तो कहा करते थे, सफलता हासिल करने के लिए मुझे अन्य विद्यार्थियों से कहीं अधिक परिश्रम करना होता है। जिस समय मेरे साथी थिएटर में बैठकर नाटक देख रहे होते थे उस टाइम पे मैं काम करता था। जब वो बिस्तर में सो रहे होते थे तब मैं काम करता था और जब वो सैर सपाटे के लिए चले जाते थे तब मैं विश्वविद्यालय में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करता था। टेस्ला एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन अपने प्रयोगशाला में लगातार मेहनत करते हुए बिताया। वो सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक काम करते थे। दोपहर का भोजन भी वो प्रयोगशाला में ही किया करते थे। बड़ी ही मुश्किल से वो किसी से मिलने का टाइम निकाल पाते थे। इस विषय में सिर्फ टेस्ला ही नहीं, जितने भी महान या बड़े व्यक्ति हुए हैं उन सब ने सफल होने के लिए ऐसा किया है। जर्मन कवि गेटे के कथानुसार, तू जहां भी है वहां का तू पूरी तरह से होकर के रह। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। जो काम आपके हाथ में है उसकी अपनी सारी शक्तियों को उसमें केंद्रित कर दीजिए। यह चिंता ना करें कि उसका परिणाम क्या होगा। किसी भी कार्य को पूर्ण निष्ठा से करें, मगर काम समाप्त होने के बाद में उसके बारे में पछतावा बिल्कुल भी ना करें। सुप्रसिद्ध कवि डेल कार्नेगी ने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी। यूथ के फेल होने का कारण भी उसमें लिखा कि यूथ क्यों व्यापार में फेल होते हैं, कि वो अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। क्या आप एक भी व्यक्ति बता सकते हैं जो अपनी जिंदगी में तरक्की की और महान बना? उस प्रत्येक व्यक्ति ने जिसने जीत हासिल की, क्या उसने सारी शक्तियों को एक ही दिशा में प्रेरित नहीं कर दिया था? ये बात कतई वैसी ही जैसे एक बच्चे ने अपने खिलौने के इंजन के बारे में कही थी कि यह गाड़ी की तरह भाप भी निकालती है, इंजन की तरह सीटी भी मारती है, परंतु आगे पीछे चलती नहीं है। एक किसान के पास एक नौकर था। वो खेत जोत रहा था। उसके मालिक ने जब उसको खेत जोतते हुए देखा तो उससे टोकते हुए कहा, देखो इस तरीके से काम नहीं चलेगा, तुम्हारा हल टेढ़ी दिशा में चल रहा है, इन लकीरों में पैदा हुई फसल किसी काम की नहीं होगी। वो देखो सामने गाय खड़ी है, उसको देखते हुए अपनी दृष्टि जमाकर सीधे ही हल चलाते रहो। नौकर ने हामी भर दी और सीधा हल
चलाने लगा। करीब 10 या 15 मिनट के बाद किसान फिर से वापस आता है और देखता है उस नौकर को खेत जोतते हुए। फिर वो उससे कहता है, अरे अरे रुको, ये क्या कर रहे हो। उसने देखा कि हल खेत में एक चक्र की तरह से गोल गोल चल रहा था। नौकर बोला, श्रीमान जी आप मेरा विश्वास करिए, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही हल चलाया है, परंतु गाय एक स्थान पर टिक ही नहीं रही थी। इसी को कहते हैं अस्थिर उद्देश्य के पीछे इधर उधर भागना। सो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।